जोहार, जय सेवा, जय जोहार। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की कहानी किसी ग्रंथ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी राजवंश के अभिलेख में नहीं, बल्कि जंगल के भीतर एक अंधेरी गुफा में सुरक्षित है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के घने जंगलों में स्थित कचारगढ़ गुफा सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं है। यह गुफा गोंड आदिवासी समाज के लिए उनका जन्म स्थल है, उनकी स्मृति है, उनकी आस्था है और उनका इतिहास है। आज हम जानेंगे कचारगढ़ गुफा क्या है, इसे एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में क्यों गिना जाता है, गोंड समाज की उद्गम कथा क्या है, कचारगढ़ तीर्थ यात्रा और काली कंकाली जिसे अक्सर गलत समझा गया है। यह वीडियो मिथक नहीं है, यह आदिवासी इतिहास और दर्शन है। कचारगढ़ गुफा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं के पास आता है। यह पूरा इलाका प्राचीन गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है, जहां हजारों वर्षों से गोंड, माड़िया, मुरिया और अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं। कचारगढ़ गुफा जंगलों से घिरी हुई है, आधुनिक शहरों से दूर है। यहाँ कोई भव्य मंदिर या पर्यटन परिसर नहीं है और यही कारण है कि यह स्थान आज भी अपनी मूल आदिवासी पहचान में सुरक्षित है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से कचारगढ़ गुफा बेहद विशाल है। इस गुफा में बड़े बड़े प्राकृतिक कक्ष, संकरे रास्ते जो अचानक विशाल हॉल में खुलते हैं, चूना पत्थर में बने स्तंभ, अंदर बहते जल स्रोत और कई किलोमीटर तक फैला गुफा तंत्र। स्थानीय शोधकर्ताओं और गुफा अन्वेषकों के अनुसार कचारगढ़ को एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक माना जाता है। लेकिन गोंड समाज के लिए इसकी महत्ता आकार से नहीं, अर्थ से तय होती है। कचारगढ़ को समझने के लिए पहले गोंड दर्शन को समझना जरूरी है। गोंड समाज में धरती संपत्ति नहीं है, जंगल संसाधन नहीं है, प्रकृति इंसान से अलग नहीं है, धरती है, माँ है। अगर आप गोंडवाना को समझते होंगे तो आप जानते होंगे कि गोंडवाना पहले एक ही धरती हुआ करती थी, उसके बाद में 7 महादेश बने और उसी महादेश का एक हिस्सा है एशिया और एशिया में भारत है। भारत में गोंड समुदाय आज भी उसी गोंडवाना का हिस्सा मानते हैं और उसी का एक उद्गम स्थल है कचारगढ़। तो गोंडवाना दर्शन में धरती संपत्ति नहीं है, जंगल संसाधन नहीं है, प्रकृति इंसान से अलग नहीं है, वह धरती है, वह माँ है। अंधकार को यहाँ डर नहीं माना जाता, अंधकार को माना जाता है सृजन का स्थान। इसलिए गुफा डरावनी नहीं है बल्कि जीवन देने वाली मानी जाती है। गुफा यानी कि गर्भ और गुफा से निकालना यानी कि जन्म होना। गोंड समाज की मौखिक परंपरा के अनुसार पहले गोंड मानव कचारगढ़ गुफा से निकले। यह कोई प्रतीकात्मक कथा नहीं है, यह पूर्वजों की स्मृति है। कथा कहती है मानव धरती से जन्मा, गोंडों के पूर्वज कचारगढ़ से निकले और यहीं से पूरे गोंडवाना में फैल गए। इसका अर्थ स्पष्ट है, गोंड इस भूमि के मूल निवासी हैं। उनकी धार्मिक परंपरा धरती आधारित है, उनका इतिहास राजाओं और धर्म ग्रंथों से भी पुराना है। कचारगढ़ गुफा की आत्मा है काली कंकाली। अक्सर लोग काली कंकाली को ब्राह्मणवादी काली से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बड़ी भूल है। गोंड विश्वास में काली कंकाली आदिम मातृशक्ति हैं, जीवन और मृत्यु की संरक्षिका हैं, जंगल, पशु और मानव की रक्षक हैं, विनाश नहीं संतुलन की देवी हैं। कंकाली का अर्थ है हड्डी, पूर्वज और निरंतरता। यह डर का नहीं,
जीवन चक्र का प्रतीक है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पुजारी नहीं। प्राकृतिक चट्टानें ही देवी की उपस्थिति मानी जाती हैं। हर साल गोंड समाज कचारगढ़ यात्रा करता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जहाँ भी गोंड समुदाय रहते हैं वहाँ से हजारों गोंड यहाँ आते हैं। वे लाते हैं कबीलाई झंडे, पारंपरिक ढोल मांदर, जंगल की उपज, पीढ़ियों से चले आ रहे गीत। यह यात्रा उनके लिए मोक्ष के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं है, पाप पुण्य के लिए नहीं है। यह यात्रा है पहचान की, स्मृति की, पूर्वजों से संवाद की। अंग्रेजों ने आदिवासी आस्थाओं को अंधविश्वास कहा। स्वतंत्र भारत ने भी आदिवासी धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मुख्यधारा की समस्या यह है कि आदिवासी जो विश्वास है उनको मिथक कहा जाता है, लेकिन उन्हीं प्रतीकों को अपनाया भी जाता है। कचारगढ़ इस दोहरेपन के खिलाफ खामोश प्रतिरोध है। आज कचारगढ़ आदिवासी धार्मिक पहचान का प्रतीक है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध है, प्रतिशोध है और स्वशासन की स्मृति है। आदिवासी युवाओं के लिए यह स्थान केवल आस्था नहीं, एक घोषणा है। कचारगढ़ सवाल पूछता है, इतिहास कौन लिखता है, धर्म कौन तय करता है, सभ्यता की परिभाषा कौन बनाता है। अगर भारत सच में विविधता का सम्मान करता है तो कचारगढ़ को लोक कथा नहीं, सभ्यतागत सत्य मानना होगा। भारत की सबसे पुरानी दर्शन परंपराएं महलों और मंदिरों में नहीं, जंगलों, गुफाओं और आदिवासी स्मृतियों में जन्मी है। कचारगढ़ उसी स्मृति का नाम है। जोहार, जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार।